हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी 4 के चैप्टर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं द नदर्न माउंटेन्स का चैप्टर, जिसमें पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर टुडेज चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नदर्न माउंटेन्स। यानी कि आज हम नॉर्थ में जो माउंटेन्स हमारे सिचुएटेड हैं, जिनको हम नदर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, द हिमाचल और मिडिल हिमालयाज, द शिवालिक और आउटर हिमालयाज, द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, लाइफ इन द नदर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये सारी हेडिंग आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेट्स वार्म अप में देखते हैं कि आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेबल द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे आपको एक माउंटेन रेंज दी गई है, इसमें आपको इसकी लेबलिंग करनी है। जैसे ये पीक होता है, बाकी ये जो 3 है ये आपको खुद लिखने हैं इनके नेम्स। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नदर्न माउंटेन है, यानी कि अगर हम इंडिया में नदर्न माउंटेन्स की बात करें तो वो एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली हुई है। और वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है हमारी JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से, और वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है यानी कि आसाम, सिक्किम, वहां तक जाती है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और हिमालयन, ये तीनों ही रेंजेस इंक्लूडेड हैं। और ये जो माउंटेन रेंज है यानी कि जो नदर्न माउंटेन रेंज है, वो संसार में सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस में से एक है। तो जो हिमालयाज हैं वो 2500 किलोमीटर्स लंबे हैं, मतलब जो उनकी रेंज है वो 2500 किलोमीटर है टोटल। ये जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके नॉर्थ में, और ये अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्टर्न एक स्टेट है वहां तक जाती है। ये 450 किलोमीटर वाइड है, कहाँ पे? कश्मीर में। और फिर ये धीरे धीरे थोड़ी पतली होती हुई जब ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंचती है तो ये 450 से रह जाती है 160 किलोमीटर। ये जो वर्ड है हिमालय, ये संस्कृत से डराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, तो बर्फ का घर यानी कि हिम आलय। और हिमालयन रेंज का एक बहुत बड़ा पार्ट पूरे साल बर्फ से ढका ही रहता है। 10 में से 9 माउंटेन पीक, जो अगर हम लिस्ट बनाए कि 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उन 10 में से 9 माउंटेन पीक से 9 माउंटेन रेंज जो है वो इसी हिमालयन रेंज में पड़ती हैं। और सबसे ऊंची जो रेंज है यहाँ पे, जो पीक है इसकी, वो है माउंट एवरेस्ट, जो 8848 मीटर्स हाई है। और अभी रिसेंट एक सर्वे के अकॉर्डिंग इसकी जो रेंज है वो हो गई है 8848.86 मीटर, मतलब ये ग्रो कर रहा है। अब जो हिमालयाज हैं, जो हिमालयस माउंटेन रेंज हैं, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। कौन सी? हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल और मिडिल हिमालयाज, एंड शिवालिक और आउटर हिमालयाज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। जो हिमाद्री है, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, ये नदर्न मोस्ट रेंज है, मतलब सबसे नॉर्थ में पड़ती है। ये इन तीनों रेंजेस में से सबसे ऊंची है। और जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक जो मैंने आपको बताई थी, माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालयस रेंज में ही आती है। और हिमाद्री की जो पीक्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीक्स जो हैं, वो पूरे साल बर्फ से ही ढकी रहती हैं। और इसके कुछ पीक्स के नाम है कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा। कंचनजंगा की जो हाइट है वो है 8586 मीटर, और ये इंडिया में सबसे टॉप जो माउंटेन रेंज है उनमें आती है, मतलब सबसे टॉलेस्ट माउंटेन रेंज हम इसको मानते हैं। इसमें से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलुज, ये सारी इसमें से निकलती हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वो स्टार्ट होती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो रिवर बनती है। तो ये जो सारी रिवर्स है हमारी, ये ग्लेशियर से निकलती हैं। और जैसे जैसे ग्लेशियर नीचे आते चले जाते हैं, उनकी बर्फ पिघलती चली जाती है। और जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऐसी जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सेकेंड पीक के बारे में पढ़ते हैं।
द हिमाचल और मिडिल हिमालयस। ये मिडिल हिमालयस हैं जिनको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। ये हिमाद्री रेंज के साउथ में पड़ते हैं। ये इतनी ऊंची नहीं है जितनी कि हमारी फर्स्ट यानी ग्रेटर हिमालयस रेंज होती है। इसमें बहुत सारी फॉरेस्ट कवर्ड माउंटेन रेंज है, मतलब यहाँ पे जंगल हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। उस वाले रेंज में केवल स्नो था, यहाँ पे हमें फॉरेस्ट मिलते हैं और फर्टाइल एंड ब्यूटीफुल वैलीज मिलती हैं। केवल कुछ ही पीक्स ऐसी हैं जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। अब इस पीक में बहुत सारे हिल स्टेशंस भी आते हैं, जैसे मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, या फिर वैलीज आती हैं जैसे श्रीनगर, नैनीताल एंड कांगड़ा। तो जहाँ पे ये जो हिल स्टेशन है जिसपे हम लोग सब घूमने जाते हैं, ये सभी हमारे हिमाचल यानी कि मिडिल हिमालयाज में आते हैं। थर्ड वन इज द शिवालिक और आउटर हिमालयाज। ये जो सदर्न मोस्ट रेंज और सबसे जो निचले हिमालयाज हैं वो है हमारे शिवालिक या फिर जिनको हम बोलते हैं आउटर हिमालयाज। इनके जो स्लोप्स हैं वो घने जंगलों से ढके रहते हैं जिसमें बहुत सारे टाइप के वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। और शिवालिक रेंज में जो घाटी का एरिया है उसको हम बोलते हैं तराई रीजन। इसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है और जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। शिवालिक रेंज में या फिर तराई रीजन में डिफॉरेस्टेशन एक मेन कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत है तो लोगों को घर बनाने के लिए या फिर फायरवुड के लिए वो इन जंगलों को लगातार कट करते जा रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये बना दी हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ये काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जिससे डिफॉरेस्टेशन बंद हो और एनिमल्स से उनका नेचुरल होम ना छिने। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस। हिमालयस की इम्पोर्टेंस क्या है? जो हिमालयस हैं वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारी बहुत सारी तरीकों से हेल्प करते हैं, जैसे ये नदर्न बॉर्डर से जो एनिमीज आते हैं उनसे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब ये एक नेचुरल वॉल टाइप का काम करते हैं और हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो वो जो सेंट्रल विंड्स है ना जो सेंट्रल एशिया से आती है वो डायरेक्ट इंडिया में एंटर करती और हम शायद जैसे अब हम रहते हैं विंटर्स में इससे भी ज्यादा -डिग्री में टेम्परेचर पहुंच जाता, लेकिन हिमालय एक बैरियर के रूप में काम करता है और उन ठंडी हवाओं को हम तक आने से रोकता है। इसके अलावा जो मॉनसून विंड्स हैं उनको भी ये इंडिया में लाता है, क्योंकि हिमालय से टकरा के वो जो हवाएं हैं वो रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाती है जिससे इंडिया में रेनफॉल होती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं जिनसे हमें वुड मिलता है। बहुत अच्छा यहाँ पे फॉरेस्ट भी है जिससे हमें मेडिसिन और दूसरी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी नदियां भी बहती हैं और ये नदियां क्या करती हैं, ये हमें फर्टाइल लैंड प्रोवाइड कराती हैं, इरिगेशन में हमारी हेल्प करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती हैं। तो हिमालयाज जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंस हिमालयस की अभी हमने पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ इन द नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पड़ती हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हमारे किस में आती है? नदर्न माउंटेन की रेंज में आती है, यानी कि हिमालयाज के रेंज में आती है। सबसे पहले पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में। ये जो यूनियन टेरिटरी है ये कंप्लीटली माउंटेनियस रीजन में है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। समर कैपिटल यहाँ की श्रीनगर है और विंटर कैपिटल यहाँ की जम्मू है। ब्यूटीफुल कश्मीर वैली भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही आती है जो टूरिस्ट का एक फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स होती हैं और यहाँ पे डल और वुलर लेक जैसी झीलें बहती हैं। यहाँ पे हाउस बोट्स मिलती हैं। हाउस बोट्स क्या होती हैं? जो घर होते हैं जिनको बोट पे बनाया जाता है, लकड़ी के घर होते हैं जिनको हाउस बोट बोलते हैं, वो यहाँ पे झीलों में तैरती हैं और ये एज अ होटल काम करती हैं। अगर कोई टूरिस्ट वहां पे जाता है और वो कोई लैंड पे होटल ना लेके वो हाउस बोट एक्वायर करता है तो वहां पे उसे उस हाउस बोट में वो सभी फैसिलिटीज मिलती हैं जो एक किसी लग्जरी होटल में प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा वहां पे स्मॉल बोट जैसे कि शिकारास भी चलती हैं जो बोटिंग के लिए या फिर फ्लोटिंग शॉप्स के लिए काफी फेमस है। यहाँ पे ट्रेडिशनल कुर्ता
जिसे फिरन बोला जाता है वो पहना जाता है। ये मैन और वुमेन दोनों के द्वारा पहना जाता है क्योंकि ठंड को रोकता है। तो एक लूज गाउन टाइप होता है, काफी मोटा वेलवेट टच में, ये मैन वुमेन दोनों इसको पहनते हैं। और इसके अंदर सर्दियों में ठंड से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मियों में भी बहुत ठंड होती है और सर्दियों में तो जो टेम्परेचर है माइनस में पहुंच जाता है, तो मैन एंड वुमेन क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए एक छोटी सी अंगीठी अपने फिरन के अंदर रखते हैं जो उन्हें गर्म रखती है। इसके अलावा यहाँ पे वुड, ब्रास, सिल्वर और पेपियर मैश जैसे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते हैं। और यहाँ की स्पेशल क्रॉप है सैफ्रॉन यानी कि केसर, जो कॉस्टली आइटम माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो है कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और लद्दाखी। चारों लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं। और ईद और शिवरात्रि यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी स्नो क्लैड माउंटेन्स रहती हैं और ये बहुत ही सुंदर स्टेट है। इसकी कैपिटल है शिमला। हर साल गर्मियों में, सर्दियों में बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो शिमला घूमने जाते हैं और इसके आसपास डलहौजी है, वहां घूमने जाते हैं। और कुल्लू है, मनाली, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में ही पड़ते हैं। शिमला में एक टॉय ट्रेन होती है, वो काफी फेमस है, जो कालका से शिमला तक की यात्रा टूरिस्ट को कराती है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एप्पल, चेरीज, प्लम, एप्रिकोट एंड पीचीज, इन सबकी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्लोथ है उसमें वुमेन पहनती है टाइट पैजामास और लूज कुर्ता और अपने सर पे स्कार्फ बांधती हैं। और जो मैन होते हैं वो भी टाइट पैजामा और लूज शर्ट्स पहनते हैं और उनकी कलरफुल कैप होती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं। यहाँ के मेन फेस्टिवल है दशहरा एंड दिवाली, और कुल्लू का जो दशहरा फेस्टिवल है वो वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड ये अभी 2000 ईयर में उत्तर प्रदेश से अलग करके ये स्टेट बनाई गई है। तो इसमें भी हमारी हिल स्टेट आती है, जैसे गढ़वाल आती है, कुमाऊं रेंजेस आती हैं। इसकी कैपिटल है देहरादून। मसूरी और नैनीताल ये दोनों ही कुमाऊं रीजन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है और काफी ज्यादा फेमस हैं। इनमें जो स्लोप्स होते हैं वहां के थिक फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पे, जैसे पाइन, ओक, देवदार और फर ट्रीज। और यहाँ पे वैरायटी रहती है एनिमल्स और बर्ड्स की। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, ये जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं ये सब हमारे उत्तराखंड में आते हैं। नेक्स्ट इज सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक और ये भी एक छोटा सा हिली स्टेट है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में वो 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की। ये जो स्टेट है अपनी ऑर्चिड्स यानी कि फ्लावर होता है उसके लिए फेमस है। और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो लेप्चा, भूटिया और नेपाली ट्राइब के हैं। यहाँ के जो वुमेन हैं वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथिंग जैसे लॉन्ग स्कर्ट, जिसे बाकू बोलते हैं, और कलरफुल ज्वेलरी जो बीड्स से बनाई जाती है वो पहनते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। जो नदर्न माउंटेन्स हैं वो हमारी नदर्न स्टेट्स तक फैली हुई हैं और इसमें एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है दार्जिलिंग, जो वेस्ट बंगाल के नदर्न पार्ट में पड़ता है। और ये जो हिल स्टेशन है यानी कि दार्जिलिंग, ये अपने टी स्लोप्स के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं वो भी हमारी नदर्न माउंटेन रेंज में ही आती हैं। ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं 7 सिस्टर्स। अब अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा एरिया जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। उसके बाद हमारी असम आती है जो 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ी स्टेट है। इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ पे ट्री प्लांटेशन है, मतलब चाय के बागान है जहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं। और असम अपने सिल्क के लिए भी फेमस है। असम के कुछ पार्ट्स में नदर्न प्लेन्स भी मिलते हैं, मतलब पहाड़ी इलाका तो है लेकिन यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी मिलती है। उसके बाद आता है हमारा मेघालय, एक और ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जिसकी कैपिटल है शिलोंग। और जो मेघालय है उसका रिकॉर्ड है कि यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट और हैवीएस्ट रेनफॉल होती है, क्योंकि मेघालय में एक जगह है मैसेनराम, वहां पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी है स्टेट नागालैंड, जो नागास का घर मानी जाती है। इसकी कैपिटल है कोहिमा
और जो नागाज हैं वो अपने कलरफुल शॉल्स के लिए फेमस हैं। मणिपुर आता है, उसकी कैपिटल है इम्फाल, और जो मणिपुरी डांस है वो पूरी कंट्री में काफी फेमस है, मतलब पूरी इंडिया में उस डांस को लेके काफी चर्चा रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मिजोरम, जो साउथ में पड़ता है। सेवन सिस्टर्स जो स्टेट्स है उनमें साउथ में पड़ता है। इसकी कैपिटल है आइजावल, और यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो है मिजो। त्रिपुरा जो है स्टेट, वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल है अगरतला, और यहाँ के जो पीपल हैं वो केन और बैम्बू से ब्यूटीफुल थिंग्स बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नदर्न माउंटेन्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट यानी कि लेट्स डू इट की तरफ, और देखते हैं इसमें ए पार्ट में हमें क्या करने के लिए मिला है। ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? कंचनजंगा। सेकेंड, द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री। थर्ड, विच स्टेट गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री? अभी हमने पढ़ा मेघालय, इसमें एक जगह है मैसिनराम, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। मसूरी इज एन इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। एंड फिफ्थ, small boats that are used for boating and as floating shops in Kashmir are called shikara. Next देखते हैं fill in the blanks with correct words. अब आपको correct word को यहाँ पे fill करना है. So first question is a long row of mountains is called a mountain range. Second, the highest mountain range in the Himalayas is Mount Everest. Third, the area at the foothills of the Himalayas is called the Terai region. Fourth, rivers in the northern mountains arise from moving sheets of ice called glaciers. Fifth, people of Kashmir carry a under their firran to keep themselves warm in winter. Carry a कांगड़ी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंगीठी, अंडर देयर फिरन। सी देखते हैं मैच द फॉलोइंग। हाईएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा। लोएस्ट रेंज इन हिमालयाज शिवालिक। ऑरिजिन ऑफ रिवर गंगा गंगोत्री। सैफ्रॉन कश्मीर में होता है। एंड माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848। अब इसमें 0.86 भी ऐड हो गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।